हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर जो कि जेरोम के द्वारा लिखा गया है। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी का पहले तो समरी पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, हास्य व्यंग्य की स्टोरी है। इसमें होता क्या है, एक अंकल पोजर नाम के एक व्यक्ति हैं और उनको अपने घर में एक पिक्चर को टांगना है दीवार पर। तो एक्चुअल में वो छोटे मोटे काम करने में माहिर हैं, पर उनको ये लगता है कि वो घर का हर काम कर सकते हैं। ये उनका एक अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस। और वे नेचर से भुलक्कड़ भी थे। कई चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को कहीं भी रख कर भूल जाते थे। जैसे कहीं रुमाल रख कर भूल गए, कहीं पेंसिल रख के भूल गए, कहीं हैमर रख के भूल गए। तो ये सब की वजह से एक ह्यूमरस और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है कि वो एक छोटा सा फ्रेम को टांगने के लिए, छोटा सा पिक्चर को टांगने के लिए सभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं। और जो काम एक या अधिकतम दो आदमी से हो सकता था, उस काम को करने के लिए ये पूरे घर को अपनी वाइफ और छोटे बच्चे तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने काम के लगा लिया था कि कोई हथौड़ी देगा, कोई कील देगा, कोई लेडर लेके आएगा, कोई उसे पकड़ के रखेगा। तो इस तरह से सभी को इन्होंने कुछ कुछ काम पे लगा देते हैं और देखते हैं कि लास्ट तक पिक्चर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह से ये सब जो सिचुएशन है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो एक एक करके कुछ न कुछ, जब भी उसको टांगने की कोशिश करते हैं फ्रेम को, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कील गुम जाता है, कभी हथौड़ी गुम जाता है, कभी उनके हाथ में चोट लग गया तो वो रुमाल खोने लगते हैं। इस तरह से देखा जाए तो वो कई सारी प्रॉब्लम उसको उस फ्रेम को टांगने में आते हैं। और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को ना मानकर वो दूसरों पर दोष देते हैं। थोड़ी सी भी कुछ गलती होने पे दूसरे पे गुस्सा उतारते हैं, उनको चिल्लाते हैं, उनको गाली देते हैं। तो इस तरह से इस सिचुएशन एक क्रिटिकल और ह्यूमरस सिचुएशन बन जाता है। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है। एक्चुअल में कहते हैं ना कि शॉर्ट या लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। इस स्टोरी का यही थीम है कि एक जो छोटा बड़ा जानकारी रख के हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो ये क्या होता है, एक डेंजरस सिचुएशन होता है कि भाई हमको थोड़ा मोड़ा जानकारी तो है किसी चीज़ का और हम उसी की जगह कुछ बड़ा काम करने का सोच लेते हैं, तो इससे स्थिति बिगड़ जाती है। इस स्टोरी में यही चीज़ बताया गया है कि हमको अगर किसी चीज़ को नहीं आता है करने तो हमें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे जो सिचुएशन और भी बिगड़ सकता है। तो इसी छोटी सी चीज़ को बताने के लिए राइटर ने बहुत ही अच्छा एक स्टोरी लिखा हुआ है जो कि ह्यूमरस वे में उन्होंने समझाया है। और आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम। एक नया पिक्चर जो कि आना था, ये आया हुआ है, उसको डाइनिंग रूम में जहाँ पे खाना खाते हैं बैठ के, वहाँ पे कहीं पे उसको टांगना है। वेटिंग टू बी पुट अप एंड आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट। जो आंट पोजर हैं वो पूछती हैं कि भाई इस पिक्चर का क्या करना है, एक पिक्चर है उसका क्या करना है, उसको वो पूछती हैं अंकल पोजर से। तब अंकल पोजर क्या कहते हैं, ओह यू लीव दैट टू मी। बहुत ही शान से
बहुत ही गर्व से कहते हैं कि भाई वो ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लीव दैट टू मी, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। डोंट यू, तुमको, एनी ऑफ यू, सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे और जितने भी लोग घर में, किसी को भी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट, तो तुम में से किसी को भी इसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को खुद कर लूँगा, तुम लोग अपना अपना काम करो। ऐसा वो बड़े शान से कहते हैं। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को टेक ऑफ का मतलब कपड़े को, उसको कोट को उतारते हैं वो। एंड बिगिन, और शुरू हो जाते हैं काम पर। ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स, सबसे पहले काम वो किसको देते हैं, अब वो धीरे धीरे करके सबको काम देते जा रहे हैं। उनको पिक्चर टांगना है, लेकिन जो काम वो खुद कर सकते थे उसको वो ना करके क्या करते हैं, दूसरे को सौंप देते हैं कि भाई तुम जाओ कील लेके आओ। अपनी एक मेड है जो घर में सर्वेंट है, उनको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ और 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स, 4-5 कुछ कीले लेके आओ, जो छोटे छोटे कीले होते हैं दीवार में लगाने वाले, वो कील लेके आओ। एंड देन वन ऑफ द बॉयज़ आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, उनको तो भेजते ही हैं मेड को, उनके पीछे एक बच्चे को भी भेजते हैं कि भाई तुम जाओ, उनको बताना कि इस साइज का तुमको कील लेकर आना है। आगे देखते हैं। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस, और धीरे धीरे ऐसा सबको काम सौंपते सौंपते पूरे घर के लोगों को वो कुछ ना कुछ काम सौंप देते हैं कि आप कुछ ना कुछ ये काम करिएगा, आप ये काम करिएगा। आगे देखते हैं। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, और विल को बोलते हैं कि विल तुम जाओ और जाके मेरा हैमर को लेके आओ, मेरे हथौड़ी को लेके आओ। ही वुड शाउट, और चिल्लाते हैं। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, टॉम कहते हैं तुम मुझको रूल दो। रूल मतलब एक स्केल होता है जिससे सरफेस को मेज़र किया जाता है, एक स्केल होता है, स्पिरिट लेवल कहते हैं इसको। तो रूल एक स्केल होता है, स्केल स्पिरिट लेवल नहीं, रूल एक स्केल होता है। स्केल से वो दीवार में नापने के लिए कि कहाँ पे हमको उसको लगाना है, कील को, उसको मेजर करने के लिए रूल मंगाते हैं। एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, और बोलते हैं कि मुझे एक स्टेप लेडर चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। एंड आई हैड बेटर आई हैव किचन चेयर, और बढ़िया होगा अगर एक किचन चेयर भी मुझको मिल जाए, मतलब एक जो चेयर होता है जिसमें ऐसी सीढ़ी लगी होती है, एक स्टूल होता है, वैसा अगर चेयर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ में एक मुझको इस तरह का लेडर भी चाहिए, मतलब इतनी सारी चीज़ें उनको चाहिए। आगे देखते हैं। एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गोगल्स, और जिम को भी एक काम सौंप देते हैं, तुम मिस्टर गोगल के पास जाओ। एंड टेल हिम डैडीज़ बेस्ट विशेस, और पहले तो उनको डैडी का बेस्ट विशेस देना, विश करना। एंड होप्स हिज लेग इज़ बेटर, और उनको कहना कि भाई मुझे आशा है कि तुम्हारा जो लेग है वो, तुम्हारा जो पैर है वो ठीक होगा, शायद उनका पैर में चोट लग गया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछने के लिए कहा। एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और उनसे कहना कि भाई क्या तुम मुझको शाम तक के लिए अपना स्पिरिट लेवल दोगे, जिससे कि सरफेस को मेज़र करते हैं, सरफेस बराबर है या नहीं। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, और मारिया को भी एक काम सौंप देता है कि तुम भी यहाँ रहो और मुझको एक जने कोई चाहिए जो कि क्या करे, लाइट को पकड़ के रखे, मुझको लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हेन द मेड कम्स बैक ही मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड,
और जब मैड जो है बाहर गई है नेल लेके आएगी तब उसको फिर से बाहर जाना पड़ेगा, पिक्चर कॉर्ड लेके आना पड़ेगा। पिक्चर का एक वो आउटर फ्रेम होता है कॉर्ड, उसको फिर से लाना पड़ेगा। एंड टॉम, वेयर इज टॉम, और बोलते हैं कि टॉम कहाँ हो तुम। टॉम, यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी द पिक्चर। और टॉम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम पिक्चर को मुझको हैंड ओवर करो, जब मैं ऊपर चढ़ूँगा तो पिक्चर को तुम दोगे। एंड देन आगे पढ़ते हैं, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, और जैसे ही वो पिक्चर को उठाते हैं अंकल पोजर, एंड ड्रॉप इट, और उसको गिरा देते हैं। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और क्या होता है पिक्चर जो फ्रेम से बाहर आ जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और इतने में ही वो क्या करते हैं ग्लास कांच को बचाने की कोशिश करते हैं। एंड कट हिमसेल्फ, एंड देन ही वुड जंप राउंड द रूम, और अपने आप को क्या करते हैं उनको उंगली उससे कांच से कट जाता है, और उसके बाद पूरे घर में वो जंप करने लगते हैं कि भाई मेरा हाथ कट गया है। और क्यों क्या खोजते रहते हैं वो लुकिंग फॉर हिज हैंकरचिप, और अपने हैंकरचिप रुमाल को पूरे घर में खोजते हैं। आगे देखते हैं, ही वुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचिप, और कहीं भी उनको हैंकरचिप नहीं मिलता है। उनका जो हैंकरचिप है रुमाल है वो कहाँ है उनको नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ों को रख कर जनरली भूल जाते हैं कि मैंने चीज़ों को कहाँ रखा है। बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, और वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि जो हैंकरचिप था वो कहाँ था, उनके कोट के पॉकेट में ही था वो। ही हैड टेकन ऑफ, जिसको उन्होंने उतार दिया था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उनको ये भी नहीं पता है कि कोट कहाँ है। अब वो कोट को भी खोज रहे हैं। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर, और पूरे घर के लोगों को कोट खोजने में लगा देते हैं कि भाई आप मेरा कोट खोज के दो, अभी मैंने रखा था आप खोजो। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट वाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन दियर वे, और पूरे घर में वो इधर से उधर नाचने लगते हैं मीन्स खोजने लगते हैं कोट को कि मेरा कोट कहाँ गया नहीं मिल रहा है। और बाकी सबको भी इस काम में लगा देते हैं, और सबको क्या बोलते हैं, डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज़, क्या घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा कोट खोज के दे सके। आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ, मैंने ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला। सभी को डांटने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो कि एक कोट नहीं खोज सकते हो एक घर में। अपॉन माई वर्ड आई डिडेंट, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं तुमको क्या बोलूँ। 6 ऑफ यू, तुम सभी जो 6 हैं सभी कोसने लगते हैं। एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, जो 5 मिनट में नहीं हुआ है मैंने कोट कहाँ रखा, तुम सभी उसको नहीं खोज पा रहे हो। वेल ऑफ ऑल द, फिर उनको सबको बड़बाने लगते हैं, कुछ उनको डांटने लगते हैं सभी को। देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट। अब बताओ वो जिस कोट को ढूंढते रहते हैं सब जगह, वो कोट कहाँ रहता है, वो कोट के ऊपर ही बैठे रहते हैं। एंड वुड कॉल आउट, और सभी को चिल्लाते हैं, क्या बोल रहे हैं, ओह यू कैन गिव इट अप, तुम सब छोड़ो सब। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने खुद खोज लिया है मेरे कोट को, तुमको अब खोजने की ज़रूरत नहीं है। आई माइट जस्ट एज वेल एज द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, मतलब तुमको कुछ सामान खोजने के लिए बोलना मतलब वैसा ही है कि किसी बिल्ली को कुछ खोजने के लिए देना, और ऐसा तुमसे आशा करना कि तुम कुछ खोज पाओगे। उन सबको फिर से वो ऐसा बड़बाने लगते हैं, कोसने लगते हैं। आगे देखते हैं, एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग समथिंग राउंड हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट and the step ladder and the chair and the light had been brought, he would try again, the whole family including the maid and the charwoman standing round in a semicircle ready to
और क्या होता है कि ये सब हाथ में वो बांधते बांधते उनको आधा घंटा लगभग बीत जाता है, और तभी उतने में ही ग्लास भी आ जाता है फ्रेम का, स्टेपलर भी आ जाता है, चेयर भी आ जाता है, लाइट भी रेडी है, और उसकी जो मेड है वो भी आ जाती है, जो झाड़ू पोछा करने वाली मेड होती है, चारों मैन, वो भी क्या होती है, सभी एक साथ एक सेमी सर्कल में इस तरह से खड़े हो जाते हैं उनके हेल्प करने के लिए। सभी के सभी यहाँ पे अंकल पोजर हैं और सभी सेमी सर्कल में ऐसे खड़े हो जाते हैं। आगे देखते हैं, उनके हेल्प करने के लिए सभी खड़े हुए हैं। 2 people would have to hold the chair। अब देखो सबको काम दे दिया गया है, उसमें से जो 2 लोग हैं वो क्या करेंगे, चेयर को पकड़े रहेंगे। बताओ, इनको 2 लोग चाहिए चेयर पकड़ने के लिए, जिसमें सिर्फ एक पिक्चर टांगना है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी कुछ सीढ़ी है, छोटा सा चेयर है। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट। और जो तीसरे हैं, तीसरा जो व्यक्ति है उनका हेल्प करेगा, कि इनका अंकल पोजर का, कि भाई मैं जब चढ़ूँगा तो तुम मेरा हेल्प करना। एंड होल्ड हिम देयर, और उनको वहाँ पकड़ के रखना है। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल। और जो चौथा व्यक्ति है उनको जो क्या पास करेगा, नेल, मतलब कील को उसको पास करेगा। एंड अ फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर। और जो पांचवा है उसको हैमर देगा। एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप आउट। अब बताओ, इतने सारे लोगों को काम पे लगा के रखा है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उनको जब नेल पास किया जाता है अंकल पोजर को, तो वो नेल को, वो स्कील को कहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, कहीं खो देते हैं। मतलब फिर से एक बार वो उस अपने काम में फेल हो गए हैं पिक्चर को टांगने में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब फिर वो चिल्लाते हैं, देयर ही वुड से इन एन एंग्री वॉइस, नाउ द नेल हैज़ गॉन। अब पहले तो क्या गुम गया था, उनका हैंकरचीफ गुम गया था, कोड गुम गया था, अब क्या गुम गया है, अब नेल गुम गया है, अब जो कील है वो गुम गया है भाई, उनको जो कोई पास कर रहा था और वो कहीं पे गिर गया है। अब क्या होता है देखते हैं कि एंड ही वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट। और जितने भी लोग हैं उन सबको अपने घुटनों के बल झुकना है और क्या करना है, उनको ढूंढना है, लुक फॉर, ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कील को। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और वो खुद क्या करेंगे, खुद चेयर पे खड़े रहेंगे। एंड वांट टू नो इफ़ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग। और वो कहते हैं, पूछते हैं कि क्या मुझको शाम तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, तुम लोग शाम तक भी क्या कील को नहीं ढूंढ पाओगे। आगे देखते हैं, द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट। और फाइनली जो नेल है, कील है, वो मिल जाता है। चलो बढ़िया है, कुछ अच्छा हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। बट बाई दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर। अरे बाप रे, अब क्या हुआ, अब वो हैमर ही खो दिए कहीं पे। कील तो घुमा दिए थे, अब कहीं हैमर रख दिए हैं, हैमर भी कहीं भी खो गया है। वेयर इज़ द हैमर। अब फिर सब पे चिल्ला रहे हैं, मेरा क्या हैमर कहाँ है। What did I do with the hammer? क्या मैंने हैमर को कहीं पे छिपा दिया, कहीं रख दिया है, क्या किया मैंने। 7 of you standing all around me। तुम साथ के साथ यहाँ खड़े हो। And you don't know what I did with the hammer। और तुमको ये नहीं पता कि हैमर को मैंने कहाँ रखा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, खड़े होकर क्या देख रहे हो। उनको चिल्लाने लगते हैं। We would find the hammer for him and then he would have lost साइट ऑफ द मार्क। अब चलो फाइनली क्या होता है कि सब हैमर तो मिल जाता है, उनको दे देते हैं, लेकिन क्या गुम जाता है अब जो साइट, भाई कहीं पे जब हम दीवार पे कुछ कहीं पे खीला ठोकना रहता है, खीला लगाना रहता है, तो क्या करते हैं, पहले वहाँ पे ऐसे चिन्ह बनाते हैं, मार्क, कि भाई यहाँ पे हमको कील लगाना है। साइज़ देख के, फ़ोटो का साइज़ देख के हम कील का मार्क लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमको कील लगाना है। तो क्या होता है इस टाइम में, जहाँ पे ये कील लगाना रहता है उस साइट को भूल जाते हैं। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो कि उन्होंने वॉल पे बनाया था कि यहाँ पे मुझको कील लगाना है। अब देखो, पहले उन्होंने हैंकरचीफ भूला, कोड भूला, फिर नेल को भूल गए, फिर नेल को हिट करने के लिए जो हैमर था उसको भूल गए। अब सब चीज़ जब मिला, तब जो होल बनाया था उन्होंने
वो भूल गए हैं। चलिए देखते हैं आगे। वेयर द नेल वाज टू गो, अब उनसे पूछ रहे हैं इन, एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर। अब वो सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पे कील लगाना है, और सभी को, जितने भी वहाँ पे खड़े थे, सबको क्या करना है, एक बारी बारी से वहाँ पे चेयर में चढ़ते हैं और सब ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे नेल लगाया जाना है। बिसाइड हिम एंड सी इफ़ वी कुड फाइंड इट, और अगर वो ढूंढ सकते थे तो वो सभी ढूंढने की कोशिश करते हैं एक एक बार, पर क्या होता है, ढूंढ पाते हैं क्या वो, देखते हैं आगे। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और सभी को अलग अलग जगह पे वो पॉइंट दिखाई देता है। जो भी चढ़ता है बोलता है नहीं भाई यहाँ पे पॉइंट है, कोई चढ़ता है बोलता है नहीं भाई यहाँ पे पॉइंट है। सब अलग अलग जगह पे उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, कोई भी सही जगह पे लोकेट नहीं कर पाता। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल, और सभी को वो क्या कहते हैं, फूल। एक एक बार जो भी चढ़ता है और उसके बाद उतरता है तो बोलते तुम सभी जो मूर्ख हो, तुमको कुछ भी काम ढंग से नहीं आता है। उनको सभी को डांट रहे हैं बेचारों को। आगे देखते हैं। वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और सभी को बारी से नीचे उतरने के लिए डांटते भी हैं, बोलते नीचे उतरो तुम, दूसरे को जाकर देखो। एंड ही वुड टेक द रूल एंड मेज़र अगेन, और फिर से वो रूल निकाल लेते हैं। रूल मतलब एक स्केल होता है, उसको निकालते हैं और उसको मेज़र करते हैं कि कहाँ पे कील लगाया जाना है। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31, अरे बाप रे, ये कैसा मेजरमेंट है, मतलब 31 का हाफ, ऐसा मेजरमेंट निकालते हैं कि 31 का हाफ मुझको चाहिए। एंड 38 और 38 ऐसा कुछ वो मेज़र बताते हैं, मतलब ऐसा मेज़रमेंट निकालते हैं इसको कोई याद भी करने मुश्किल है, और जो कि सही कोई लोकेट नहीं कर पाता था एग्जैक्ट वो भाई कि 2 इंच 3 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऐसा बताना चाहिए, तो वे ऐसा मेज़र करते हैं। तो क्या ये इतना कोई याद रख पाएगा, देखते हैं। फ्रॉम द कॉर्नर एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड, और इस सभी जो मेज़रमेंट है वो कहीं पर लिखने के बजाय क्या करते हैं, उसको दिमाग में ही याद रखते हैं कि भाई मैं इतना याद रख लेता हूँ और इसको मैं वहीं पे फिर कील को लगाऊंगा। आगे देखते हैं। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हैंड्स, और जो बाकी लोग थे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम सभी उस मेज़रमेंट को अपने ही दिमाग में याद करके रखने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट, और सभी को अलग अलग रिजल्ट मिलता है, कोई सही मेज़रमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड इन द नॉइज़ दैट वाज बीइंग मेड बाय एवरीबडी, और सभी ऐसे नॉइज़ हल्ला करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो इससे जो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, जो ओरिजिनल नंबर था उसको भूल जाते हैं, मतलब उनका मेज़रमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेज़र इट अगेन, और फिर से अंकल पोजर को उसको मेज़र करने के लिए सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, और ये काम दोबारा बार बार वही काम उनको करना पड़ता है। अभी तक उनका जर है वो दीवार पर नहीं टंगा है, देखते हैं लास्ट तक ये काम हो पाता है या नहीं।